ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का परचम और पाकिस्तान के कायराना हमले को पूरी दुनिया के मंचों पर घूम घूम कर अगर किसी नेता ने लहराया तो उसका नाम है शशि थरूर, जो हैं तो विपक्ष के नेता, वो भी कांग्रेस कार्य समिति के अध्यक्ष, लेकिन उनके बयान और जुबान बीजेपी के लगने लगे हैं। विपक्ष के एक ऐसे नेता जो लगातार मोदी सरकार के नीति और फैसलों का पक्षधर रहे हैं, जिसमें लोग अब राष्ट्रवादी छवि देखने लगे हैं, लेकिन उनका यह बदलता तस्वीर कांग्रेस को नहीं जच रहा। उनके स्टेटमेंट भी पिछले कई दिनों से राष्ट्रहित में पार्टी के विपरीत देखने को मिले, जिसके बाद उनकी ही पार्टी के लोगों ने उन पर बीजेपी के बी टीम होने का आरोप भी लगा दिया, जिसका वो खुद मीडिया के सामने आकर खंडन भी कर चुके हैं कि वो कभी भी बीजेपी में नहीं जाएंगे। अब उनका यह स्टेटमेंट भी राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेस के लिए सिर दर्द बन गया है। राजनीतिक पंडितों की माने तो वो ये कहते हैं कि बीजेपी भले ज्वाइन ना करे, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में कब्र जरूर खोद रहे हैं। अब ताजा मामला मलयालम अखबार में छपे उनके एक लेख को लेकर उठा है, जिसमें उन्होंने इमरजेंसी पर अपनी ही पार्टी कांग्रेस को जमकर घेरा है। थरूर ने मलयालम के दैनिक अखबार दीपिका में इमरजेंसी पर यह लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 के बीच इंदिरा गांधी की ओर से लगाई गई इमरजेंसी के दौर को याद दिलाया है। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट की माने तो थरूर ने लिखा, आपातकाल के नाम पर आजादी छीनी गई। उन्होंने कहा कि आपातकाल में अनुशासन और व्यवस्था के नाम पर क्रूरता की गई। संजय गांधी जो इंदिरा गांधी के बेटे थे, उन्होंने जबरन नसबंदी अभियान चलवाया। ये इसका एक बदनाम उदाहरण बन गया। गरीब ग्रामीण इलाकों में मनमाने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हिंसा और दबाव का इस्तेमाल किया गया। नई दिल्ली जैसे शहरों में झुग्गियों को बेरहमी से तोड़ा गया और साफ किया गया। हजारों लोग बेघर हो गए। इसकी भलाई पर भी ध्यान नहीं दिया गया। थरूर ने आगे लिखा कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। ये एक कीमती विरासत है जिसे लगातार सजोना और संरक्षित करना चाहिए। कांग्रेसियों को मिर्ची तब लग गई जब थरूर ने वही लाइनें दोहराई जो लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह दोहराते आए हैं। थरूर ने लिखा, आज का भारत 1975 का भारत नहीं, ये नया भारत है। उन्होंने कहा कि हम एक अधिक आत्मविश्वास से भरे, अधिक विकसित और कई मायनों में एक मजबूत लोकतंत्र हैं। हमें इमरजेंसी से सीखे गए सबक को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। शशि थरूर के इस लेख पर आज कांग्रेस पार्टी फिर एक बार दोराहे पर खड़ी है। पार्टी के सांसद मणिकम टैगोर ने तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस एमपी पर इशारों में निशाना साधा है। यह निशाना थरूर के उसी लेख पर है जिसमें उन्होंने इमरजेंसी को लेकर तंज कसा है। इमरजेंसी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए लगाई गई थी। टैगोर ने थरूर पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद टैगोर ने थरूर को जवाब देने के अंदाज में एक्स पर लिखा, जब कोई साथी बीजेपी की बातें दोहराने लगे तो सोचने लगता हूं क्या चिड़िया तोता बन रही है। नकल करना पक्षियों में अच्छा लगता है, राजनीति में नहीं। बता दें कि यह पहली बार नहीं था जब कांग्रेस और थरूर के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं। पिछले महीने भी शशि थरूर ने एक्स पर एक मैसेज लिखा था। इसे कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती के तौर पर देखा गया। उन्होंने लिखा था, उड़ने के लिए इजाजत मत मांगो, पंख तुम्हारे हैं और आसमान किसी का नहीं है। इसके जवाब में मणिकम टैगोर ने भी बिना किसी का नाम लिए एक मैसेज लिखा था। उन्होंने लिखा था, उड़ने के लिए इजाजत मत मांगो, पक्षियों को उड़ने के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं होती, लेकिन आजाद पंछी को भी आसमान देखना होता है। बाज, गिद्ध और ईगल हमेशा शिकार करते रहते हैं। आजादी मुफ्त नहीं मिलती, खासकर जब शिकारी देशभक्त का चोला पहन ले। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।